दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही, जो पिछले साल से 2.6% ज्यादा है। बहुत बड़ी बात है ये। दूसरी तिमाही का मतलब है जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में 8.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रही है और ये 18 महीने के बाद सबसे ज्यादा विकास दर है भारत की। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार रुकी नहीं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन आज हमने जीडीपी को एक नया नाम दिया है। आज आप कह सकते हैं यह है ग्रोथ, डिलीवरी, परफॉर्मेंस। और इन तीन शब्दों में हमारी अर्थव्यवस्था की शानदार रफ्तार की कहानी छिपी हुई है। सबसे पहले देखिए ग्रोथ की कहानी। सरकार ने लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा दिया। इसी साल इनकम टैक्स की छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख की। उसके बाद 22 सितंबर से 375 सामानों पर जीएसटी कम कर दिया और जैसे ही लोगों के पास ज्यादा पैसे बचे जेब में, उन्होंने इस पैसे को बाजार में खर्च किया। कार, मोटरसाइकिल, कपड़े, घरों का सामान, ग्रोसरी, हर तरह के सेक्टर में जमकर लोगों ने खरीदारी की है। इस बार जो हमारा त्योहारों का सीजन रहा है, लोगों के खर्च से कंपनियों को और देश के व्यापारियों को ज्यादा मुनाफा हुआ। इसकी वजह से देश में ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। जब ज्यादा माल बिकेगा तो ज्यादा माल बनेगा भी। तो अब क्या हुआ है कि जिसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी फैक्ट्रियों में और हर जगह सामान बड़ी संख्या में बन रहा है, निर्माण ज्यादा हो रहा है और फिर बाजार में ये सामान बिक ज्यादा रहा है। ज्यादा बिकने से जो सर्कुलेशन है पैसे का वो बढ़ रहा है और सबको मुनाफा हो रहा है। सामानों की जमकर डिलीवरी हुई है और इससे सरकार को भी आमदनी हुई और सरकार का जो प्रदर्शन है वो बेहतर हुआ। जन कल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च किया। इसी तरह से ग्रोथ के साथ डिलीवरी और परफॉर्मेंस ने जीडीपी को बढ़ाकर 8% के ऊपर पहुंचा दिया। जीडीपी के नए आंकड़ों से 5 महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी। पहला, भारत के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, कृषि हो, हर जगह, हर सेक्टर में विकास हुआ है। दूसरा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले सेक्टर्स जैसे फाइनेंस, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में जमकर निवेश हो रहा है। तीसरा, होटल और पर्यटन जैसे आम लोगों से जुड़े सेक्टर्स, वहां पर बहुत अच्छा विकास हो रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा है, उनकी जेब में, उनकी बचत हो रही है और इसलिए ये लोग उस बचत के पैसे को खर्च कर रहे हैं। घर में सामान खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, घर का सामान खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं और इसके बाद बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं, वेकेशन पर पैसा खर्च कर रहे हैं। चौथा, गांव में लोग अब ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, इससे यह भी पता चलता है। और पांचवां, देश की जीडीपी में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी अब पिछले 24 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि भारत अब दूसरे देशों को ज्यादा सामान एक्सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका के टैरिफ का हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं हुआ। और इसे समझने के लिए अब आप 2 तारीखों पर गौर कीजिए। पहला, 27 अगस्त से भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हुआ था, 27 अगस्त 2025। दूसरा, 22 सितंबर 2025, जब हमारे देश में जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ। यानी जीएसटी जीडीपी के इस आंकड़े में ट्रंप के टैरिफ का असर तो शामिल है ही, लेकिन इसमें जीएसटी रिफॉर्म का जो पूरा फायदा है वो अभी शामिल नहीं है, क्योंकि यह आंकड़ा 30 सितंबर तक का ही है जो अभी हम आपको बता रहे हैं। यानी जब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आएंगे तो हो सकता है वो इससे भी ज्यादा अच्छे आंकड़े आएंगे, क्योंकि जो मैंने अभी आपको 2 तिथियां बताई हैं, जो 2 अभी हमने आपको बताया, देखिए ये 27 अगस्त जो है जब 50% टैरिफ लागू हुआ, इसको तो हमने पूरा इसमें कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन असल में ये जो 22 सितंबर से हमारा जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ, जिससे बाजार में बहुत सारा सामान सस्ता हो गया था, क्योंकि ये रिपोर्ट सितंबर तक की ही है। अब जब इसका असली असर आया जीएसटी का, ये तो 22 सितंबर के बाद आया है। तो इसके बाद सितंबर से ये आया अक्टूबर में, नवंबर में और फिर दिसंबर में ये आएगा। तो जब अगली तिमाही का आंकड़ा आपके सामने आएगा तो वो इससे भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। अभी तो 8.2 है,
हो सकता है इसके बाद 8.5% को भी पार कर जाए। और इस शानदार ग्रोथ की जो सबसे बड़ी वजह है वो है 146 करोड़ लोगों का ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी जीडीपी के इन शानदार आंकड़ों के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा है। उन्होंने जीडीपी विकास दर को बेहद उत्साहजनक बताया और लिखा कि यह देश के लोगों की कड़ी मेहनत को दिखाता है। जब जीएसटी की दरें घटाई गई थीं तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि अब दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं। मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। अब जीडीपी के आंकड़े तो आज आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शेयर बाजार को पहले ही इन आंकड़ों के बारे में पता चल गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ रही है। और शेयर बाजार को वैसे भी अर्थव्यवस्था की धड़कन कहा जाता है और इसीलिए गुरुवार यानी 27 नवंबर को ही शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। निफ्टी और सेंसेक्स ने करीब 14 महीने के बाद एक नया इतिहास बनाया। 27 नवंबर को निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया जो है 26,310 और इसी दिन सेंसेक्स ने भी ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड बनाया और सेंसेक्स 86,055 अंक तक पहुंच गया। भारतीय शेयर बाजार में इस रिकॉर्ड तेजी की 3 सबसे बड़ी वजहें हैं, इसलिए आप में से जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें शेयर बाजार में दिलचस्पी है, वो ध्यान से सुन सकते हैं। तो पहला, अगले महीने आरबीआई ब्याज की दरें कम कर सकता है, जिसकी 0.25% तक कम होने की संभावना है। तो ब्याज की दरें अगले महीने कम हो सकती हैं। दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील होने की संभावना है और जब यह ट्रेड डील हो जाएगी तो जो अमेरिका ने टैरिफ हमारे ऊपर लगाया हुआ है ये कम हो जाएगा, ऐसी संभावना है। तो ये दोनों ही शुभ संकेत हैं। तीसरा, विदेशी निवेशकों को अब भारतीय बाजार बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए बाहर से पैसा निवेश हो रहा है। आज पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे मजबूत माना जा रहा है और जीडीपी के आंकड़ों ने इसे साबित कर दिया है।